नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम नज़र डालेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाथरस के मुबैना इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल मामले में रियासती हुकूमत को कुछ बातों पर हलफनामा दायर करने की मंगल को हिदायत दी और समाअत एक हफ्ते के लिए टाल दी। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की सदारत वाली बेंच ने रियासती हुकूमत से हलफनामा देकर ये बताने को कहा है कि वो मामले के गवाहों की हिफाजत के लिए क्या कदम उठा रही है और क्या मुतासिरा के कुंबे ने कोई वकील मुंतखब किया है। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि वो यकीनी बनाएंगे कि हाथरस मामले की जांच सही तरीके से चले। अर्जी गुजार की जानिब से पेश वकील इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि मुतासिरा का कुंबा CBI जांच की रियासती हुकूमत की सिफारिश से मुतमईन नहीं है। वो खुसूसी जांच टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से ही जांच चाहता है जिसकी निगरानी अदालत खुद करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि इस मामले में अर्जी गुजारों का लोकस है या नहीं, लेकिन अभी हम सिर्फ मामले की समाअत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक दहला देने वाला मामला है। खातून वकीलों की जानिब से कीर्ति सिंह ने भी कहा कि यह दिल दहला देने वाला वाक़या है। इस पर जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हर कोई कह रहा है कि दहला देने वाला वाक़या है, हम भी मानते हैं, तभी आपको सुन रहे हैं, लेकिन आप इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं गई? क्यों नहीं मामले की समाअत पहले हाईकोर्ट करे? जो बहस यहाँ हो सकती है वही बहस हाईकोर्ट में भी हो सकती है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हाईकोर्ट मामले की समाअत करे? मुख्तलिफ फरीकों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत हक़ाइक़ पर जवाब दे कि क्या गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या मुतासिरा के कुंबे ने कोई अफरादी वकील किया है। अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमत उसे हाई कोर्ट में मुकदमे के हालात के बारे में मुताला करे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो जुमेरात को तफसीली हलफनामा दायर करेंगे। इसके बाद अदालत ने मामले की समाअत एक हफ्ते के लिए टाल दी। इससे पहले रियासती हुकूमत ने सुबह में ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि हाथरस मामले के बहाने कुछ मीडिया अहलकार और सियासी पार्टियां ज़ात और समाजी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। इंतज़ामिया को इस बात की खुफिया मालूमात थी कि बड़ी तादाद में कुछ सियासी पार्टियों के कारकुनान और कुछ शरपसंद अनासिर जमा होने लगे थे। सुबह ज़ात पात पर मबनी तशद्दुद भड़क सकता था और समाजी भाईचारा बिगड़ सकता था। इसीलिए मुतासिरा के घर वालों को रजामंदी के बाद लाश की पूरी रस्म व रिवाज के साथ आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हाथरस मामले की समाअत से पहले ही बगैर नोटिस के अपनी जानिब से मंगल की सुबह एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि हाथरस मामले के बहाने रियासती हुकूमत को बदनाम करने के मकसद से सोशल मीडिया, टीवी और प्रिंट मीडिया पर जारिहाना मुहिम चलाई गई। रियासती हुकूमत ने कहा कि कुछ मीडिया अहलकार और सियासी पार्टियों के लोग हाथरस मामले के बहाने अपने ज़ाती मफादात के लिए ज़ात पात और समाजी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना की वजह से उम्रा के ख्वाहिशमंद लोगों को काफ़ी मायूसी हुई है। वहीं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। गुज़िश्ता दिनों सऊदी हुकूमत के ज़रिए उम्रा पर लगी पाबंदी को ख़त्म करने के ऐलान से उम्रा के ख्वाहिशमंद लोगों में खुशी देखी गई है, लेकिन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक सऊदी हुकूमत के इजाज़तनामे में हिंदुस्तान का नाम शामिल नहीं है, जिस वजह से मुल्क में उम्रा करने के ख्वाहिशमंद लोगों को मज़ीद 3 से 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑपरेटर्स का कहना है कि मुल्क में कोरोना के मामलों में कमी के बाद ही हिंदुस्तान के लोगों को उम्रा की इजाज़त मिल सकती है। कोरोना वायरस की वबा के बाद लगाई गई पाबंदियों के बाद 7 माह बाद मस्जिद हराम को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब उम्रे के मनासिक का मरहलावार आगाज़ कर दिया गया। अलअरेबिया.नेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि पहले मरहले में 30% आज़मीन उम्रा को मनासिक की अदायगी की इजाज़त दी गई है। दूसरा मरहला 18 अक्टूबर को शुरू होगा, जिसमें आज़मीन उम्रा की गुंजाइश बढ़ाकर 75% और तीसरे मरहले में अंदरून और बैरून मुल्क से 100% आज़मीन उम्रा को इजाज़त दी जाएगी। मोतमरीन के लिए उम्रे की अदायगी के दौरान नई शराइत और कोरोना वबा के पेश नज़र SOPs तैयार किए गए हैं। उम्रा की अदायगी में मुआयनत के लिए इंतज़ामी उमूर, महकमे सेहत, सफाई, रज़ाकार और दीगर माउन इदारे भी अपनी अपनी खिदमात अंजाम देंगे। काबिल ज़िक्र है कि उम्रा के लिए इस मरतबा मस्जिद हराम में 1000 इजाफी मुलाजमीन का अमला तैनात किया गया है। मस्जिद हराम के तमाम दाखिली खारिजी रास्तों, दरवाज़ों, सहन, फ़रश, बरखी, जैनों, पंखों और दीगर तमाम ज़रूरी अशिया और मकामात को सैनिटाइज़र की मदद से दिन में 9 बार साफ़ किया जा रहा है।
और मस्जिद हराम में 24 घंटों के दौरान 3 बार अतर का छिड़काव किया जाएगा। मस्जिद हराम में आने वाले आज़मीन की तिब्बी जांच के लिए जदीद तरीन आलात और थर्मो कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि मोतमरीन में किसी किस्म की वबाई असरात का बर वक्त पता लगाया जा सके। हरमैन इंतज़ामिया के मुताबिक तवाफ़ के लिए मुताफ़िक काबा में 2 ट्रैक तैयार किए गए हैं। उनमें एक ट्रैक पर एक वक्त में 100 ज़ायरीन तवाफ़ की सआदत हासिल करेंगे। 7 माह बाद एक मरतबा फिर खाने काबा अल्लाह अकबर की सदा से गूंज उठा। नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज जारी है। राहुल गांधी मोदी हुकूमत के जरिए लाए गए ज़रई क़वानीन के खिलाफ खेती बचाओ यात्रा पर है और ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। राहुल गांधी इसके बाद हरियाणा में, आज उन्होंने पंजाब में यात्रा निकाली थी, उसके बाद आज वो हरियाणा गए। पटियाला में आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत पर शदीद हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी यात्रा मोदी हुकूमत के ज़रिए लाए गए 3 स्याह क़वानीन के खिलाफ है। ये मौजूदा निज़ाम को ख़त्म करने का तरीक़ा है। पहले नोटबंदी, फिर GST और अब ये कानून लाए गए हैं। राहुल ने कहा कि हम पंजाब और हरियाणा के किसानों की जंग लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये क़वानीन जो वज़ीर आज़म ने बनाए हैं, ये काश्तकारी और खुराक की हिफाजत के मौजूदा ढांचे को तबाह करने का तरीक़ा है। ये किसानों पर हमला है और हम इस हमले को रोकेंगे, इन क़वानीन के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इन क़वानीन से फ़ायदा होता तो फिर पार्लियामेंट में इन पर बहस क्यों नहीं कराई गई। अगर कोई फ़ायदा है तो फिर कोरोना महामारी के वक्त जल्दबाजी में क्यों मंजूर कराया गया। अगर मंडियाँ बंद कर दी गई तो उनमें काम करने वालों का क्या होगा। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया। फिर आपने GST कोविड के समय आपने अपने 2-3 मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया। मजदूर घर पैदल जा रहे थे हजारों किलोमीटर, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, आपने एक शब्द नहीं बोला। उनको आपने वार्निंग ही नहीं दी, एक दिन वार्निंग नहीं दी। कमरे में बैठे आपने कहा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन कर दिया, मर गए वो। 100-200 लोग वैसे ही मर गए। आपने जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देती है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया है ये देश। और आप देखना, मैंने फरवरी में कोरोना की बात की थी, उन्होंने कहा राहुल गांधी मजाक कर रहा है। अब देखिए समझ किसको है किसको नहीं है। एक व्यक्ति आपको कह रहा है, फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में ये लड़ाई जीती जाएगी। समझ किसको है ये तो आपको जज करना है, मैं तो नहीं कहूंगा। एक व्यक्ति कहता है 22 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, उसको यह भी नहीं मालूम कि कोरोना है क्या, देश क्या है, कैसे चलता है। उस टाइम भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और अब मैं आपको बता रहा हूं, और आप लिख के ले लीजिए, आज भी मजाक उड़ाएंगे, मगर 6 महीने बाद याद रखना जो मैं आज कह रहा हूं। 2 चीजें आपसे कहूंगा। पहली बात, ये देश उड़ाने दो। 6 महीने बाद, जैसे आज मैं फरवरी की बात कर रहा हूं, 6 आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे नए ज़रई क़वानीन की मुखालिफत कर रही कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली मंगल को हरियाणा में दाखिल हो गई। राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे और कांग्रेस कारकुनों के साथ हरियाणा जाने की मांग की। 100 से ज़्यादा वर्कर्स के जाने की परमिशन नहीं थी, ऐसे में पुलिस ने रैली को रोक दिया। यहाँ धक्का मुक्की भी हुई और राहुल धरने पर बैठ गए। राहुल ने कहा कि वो हिलेंगे नहीं, इंतज़ार करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक जाने नहीं दिया जाएगा वो 1 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे, 100 घंटे, 1000 घंटे या 5000 घंटे इंतज़ार करेंगे। कुछ देर बातचीत के बाद राहुल को 100 कारकुनों के साथ हरियाणा में एंट्री दे दी गई।
अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों का आंकड़ा आज रात 8 बजे तक 3,58,00,000 से ज़्यादा हो गया। ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 2,69,37,049 हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10,50,264 हो चुका है। यह आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच इटली के वजीर सेहत रॉबर्टो स्प्रेंजा ने मंगल के रोज पार्लियामेंट में कहा कि मुल्क में घर से बाहर मास्क पहनना जरूरी होगा। कोरोना से बचाव के लिए यह बेहद जरूरी है। इटली में 3,27,000 से ज्यादा मरीज हैं। वहीं रूस में हर दिन इन्फेक्शन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगल के रोज 11,615 नए मरीज मिले और 188 लोगों की जान गई। मुतासरीन की तादाद 12,37,504 हो गई है। रूस में कुल मौतों का आंकड़ा 21,663 है। गुज़िश्ता 3 दिन से मुल्क में जानलेवा कोरोना वायरस से निजात हासिल करने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफा हुआ है, जबकि वायरस के नए केसेस में लगातार कमी आ रही है। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से मंगल के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 75,787 मुतासरीन कोरोना से शिफायाब हुए हैं, जिससे जानलेवा वबा से सेहतमंद होने वालों की मजमूई तादाद 56,62,490 हो गई है। इसी अरसे में 61,267 अफराद कोरोना की जद में आए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 66,85,082 तक पहुँच गई। इससे कबल इतवार के रोज़ कोरोना वायरस के 82,259 मरीज सेहतयाब हुए थे, जबकि 75,829 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इसी तरह पीर को शिफायाबी और नए केसेस की तादाद बिल तरतीब 76,737 और 74,442 रही थी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 884 मरीजों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिससे हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,03,569 हो गई है। कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी से एक्टिव केसेस की तादाद 15,404 से घटकर 9,19,023 रह गई है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 13.75%, रिकवरी रेट यानी शिफायाबी की शरह 84.70% और अमवात की शरह फैटेलिटी रेट 1.55% है। देश में 25 जिले ऐसे हैं जहां कुल कोविड की मृत्युओं का 48% मृत्यु केवल इन 25 जिलों में। 48% ऑफ टोटल कोविड डेथ्स आर कंसंट्रेटेड इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, and these 25 districts are in 8 states. The point to be seen here is that out of these 25 districts, 15 districts are in one state alone. जिन 25 जिलों में 48% मृत्यु कंसंट्रेटेड है, उनमें से 15 जिले महाराष्ट्र के हैं, 2 जिले कर्नाटक के हैं, 1 जिला तमिलनाडु का है, 2 वेस्ट बंगाल के हैं, 2 गुजरात में हैं, 1 पंजाब में है, 1 जिला उत्तर प्रदेश में है और 1 आंध्र प्रदेश में। तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसका ध्यान राज्य सरकार के साथ इन जिलों पर केंद्रित है और हमने उनके साथ बैठक करके ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि यहाँ किस प्रकार के विशेष उपाय किए जाने चाहिए, जिससे इन मृत्यु दर को जो बढ़ रही है, खास स्थानों पर बढ़ रही है, उसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए, कैसे नीचे लाया जाए। क्योंकि देश में हमारा जो लक्ष्य है वो 1% केस फेटेलिटी रेट का है और कई राज्य ऐसे हैं, कई संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने इस 1% केस फेटेलिटी रेट से भी नीचे अपना मृत्यु दर रखा है। उदाहरण के लिए केरल एक ऐसा राज्य है, हालांकि वहाँ संख्या बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, उसके बावजूद केरल में जो केस फेटेलिटी रेट है वो 1% से भी कम है। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात की तादाद ताहाल 2,02,594 हो गई है और 1983 नए मामलात दर्ज किए गए हैं।
रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1181 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 10 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.58 यानी 0.58% है, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.6% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50,598 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम 847 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 32,92,195 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 26,644 हो गई है। जीएचएमसी हुदूद में 292 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ज़िले रंगारेड्डी में 187, मेडचल मलकाजगिरी में 145, नलगुंडा में 105 और करीमनगर ज़िले में 109 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। कोरोना इन्फेक्शन ने पूरी दुनिया को तबाह हाल करके रख दिया है। कोविड-19 वायरस का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन और दवाओं की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन साथ ही कोरोना वायरस पर तहकीक का अमल भी जारी है। लगातार कोरोना वायरस से मुतालिक नई बातें सामने आ रही हैं और ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक एक नई तहकीक से हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। एक तहकीक में पता चला है कि कोविड किसी शख्स की जिल्द यानी चमड़े पर तकरीबन 9 घंटे तक रह सकता है अगर उसे हटाया ना जाए उस जगह से। तहकीक के मुताबिक कोविड-19 ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक एरोसोल और बूंदों के जरिए होता है। क्लिनिकल इन्फेक्शन डिजीजेस में शाये इस नए रिसर्च में कहा गया है कि SARS-CoV-2 इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए हाथों की सफाई ज़्यादा अहम है। तहकीक में सेहतमंद वॉलंटियर्स के मुतासिर होने के इम्कानात से बचने के लिए मुहक्किकीन ने कैडावर स्किन का इस्तेमाल कर तहकीक की, जो स्किन ट्रांसप्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें इन्फ्लुएंजा ए वायरस इंसानी जिल्द पर 2 घंटे से कम वक्त तक जिंदा रहा, जबकि कोरोना वायरस 9 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जिंदा रहा। दोनों वायरस को हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके 15 सेकंड के अंदर इनएक्टिव कर दिया गया। सैनिटाइजर में 80% अल्कोहल था। हालांकि यूएस सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अल्कोहल मुबनी सैनिटाइजर साबुन या पानी से कम 20 सेकंड हाथ धोने की सलाह देता है। मुहक्किकीन ने यह भी कहा है कि औसत फेस मास्क परेशान कुन हो सकता है, लेकिन फेफड़ों में ऑक्सीजन की रवानी को महदूद नहीं करता है। यहाँ तक कि संगीन फेफड़ों के मरीजों को भी इससे परेशानी नहीं होती है। एक न्यूज़ एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में इस ताल्लुक से तफसीलात पेश की थी। अमेरिका, जहां कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा है, वहां पर वबा के खिलाफ एहतियात ना बरतना कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि एक गलत पैगाम देने जैसा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए थे, उनको 72 घंटे हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ा, लेकिन हॉस्पिटल से व्हाइट हाउस मुंतकिल होते ही उन्होंने व्हाइट हाउस की बालकनी में तस्वीर के लिए मास्क उतार दिया। वाज़ेह है कि तमाम तिब्बी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मास्क इस वबाई वायरस को फैलने से रोकने का सबसे मौसर तरीका है। सदर ट्रंप वाशिंगटन के फौजी हॉस्पिटल में 72 घंटे तक जेर इलाज रहने के बाद कल व्हाइट हाउस पहुंचे तो वहां मौजूद अफराद ने उनका इस्तकबाल किया। वॉल्टर रेड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर से छुट्टी मिलने के बाद सदर ट्रंप ने सबका शुक्रिया अदा किया। व्हाइट हाउस पहुंचने पर सदर ट्रंप ने मीडिया के कैमरों को देखकर अपने दोनों अंगूठे फिजा में बुलंद किए और मास्क उतार दिया। इस मौके पर सदर ट्रंप ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अमरीकी अवाम से कहा कि उन्हें कोरोना वायरस से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है और वो इस मर्ज को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इंतखाबात के दबाव की वजह से सदर ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बहादुरी का मुजाहरा करें, इसीलिए उन्हें मास्क हर वक्त लगाए रखना चाहिए। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मुंतज़मीन का कहना है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार 15 अक्टूबर को होने वाले दूसरे सदारती मुबाहिसे में शिरकत करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सदर ट्रंप के मौलिज डॉक्टर शैन कोनली ने पीर की शाम मीडिया की ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि डॉक्टरों ने मुशावरत के बाद फैसला किया है कि सदर ट्रंप की हालत बेहतर है और वो I just left Walter Reed Medical Center, and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders, and I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best
medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. I didn't feel so good. And 2 days ago, I could have left 2 days ago. 2 days ago, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen. We have the greatest country in the world. We're going back. We're going back to work. We're going to be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front. I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know. But don't let it dominate your lives. Get out there. Be careful. We have the best medicines in the world, and it all happened very shortly, and they're all getting approved, and the vaccines are coming momentarily. Thank you very much. And Walter Reed, what a group of people. Thank you very much. मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड के क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए प्रोटोकॉल जारी किया। इसमें कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम, हल्के अलामात और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के इलाज के लिए खाने पीने, योगा, जड़ी बूटियों, अश्वगंधा और आयुष 64 के इस्तेमाल की बात कही। हर्षवर्धन ने आज कहा कि मेडिकल स्टडी से इस बात की तस्दीक हुई है कि कोरोना से बचाव में अश्वगंधा, लौंग, गिलोय और आयुष 64 जैसे आयुर्वेदिक दवाएं काम आती हैं। ये प्रोटोकॉल न सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट के लिए एक ज़रूरी कदम है, बल्कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज से इस मॉडर्न टाइम्स में मेडिकल से जुड़े प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल किया जा सकता है। खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुर्वेद का जो प्राचीन अतीत के साथ जुड़ा हुआ महान ज्ञान है, इसकी जो सात्विकता है, इसकी जो प्रासंगिकता है, उसको दोबारा से वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके उसको दोबारा से दुनिया के सामने जीवित तरीके से रखने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब तो जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। आज भी इस कोविड काल में भी मेरे पास इतने टेलीफोन आते हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास काढ़ा पहुंचवाया, जिन लोगों के घरों में काढ़ा गया, जिन लोगों के घरों में अश्वगंधा और दूसरी दवाइयां गई, उनको ख़त्म हो गई, वो कहते हैं और भिजवा दीजिए, और भिजवा दीजिए। अब हमारे पास तो जितनी हमारे को आयुष मंत्रालय ने भिजवाई उतनी हमने आगे बांट दिया, लेकिन वास्तव में यानी इसकी प्रासंगिकता आज भी जो है उसी प्रकार से है। कोरोना वबा के सबब कई माह से बंद सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलने जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने गाइडलाइंस जारी किए। जावड़ेकर ने कहा कि वजारत सेहत के सलाह मशवरे के मुताबिक गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें 50% नाजरीन की इस्तेदाद के साथ सिनेमा घर खुल सकेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक हॉल में एक सीट छोड़कर बैठने का इंतज़ाम होगा। हॉल और अवामी मकामात पर लोगों के दरमियान 6 फीट की दूरी, हॉल और अवामी मकामात पर मास्क लगाना, एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स पर टेम्परेचर का टेस्ट करना और सैनिटाइज़र रखना ज़रूरी होगा। उन्होंने बताया कि तमाम सिनेमा हॉल में फिल्म नशर होने से कबल और इंटरवल में कोरोना के सिलसिले में बेदारी फैलाने वाली 1 मिनट की फिल्म या ऐलान दिखाना ज़रूरी होगा। फिल्म के 2 शो के दरमियान ज़रूरी वक्फा हो ताकि हॉल को अच्छी तरह सैनिटाइज किया जा सके। 7 महीने से सिनेमा हॉल बंद थे। गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार अब वो 15 अक्टूबर से खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाह से I&B मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड और प्रोसेस घोषित किया है, SOP घोषित किया है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल, और उसमें 50% लोग अलाउड होंगे। यानी अगर 200 का स्क्रीन होगा तो 100 लोग आ सकेंगे। एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी ऐसी बैठने की व्यवस्था होगी। पूरी मास्क लगाना होगा, दूरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक सीट छोड़ के कर रहे तो
उसके साथ सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइज़र, इसका उपयोग बाध्यकारी है। एक कोरोना के संदर्भ में एक जागृति निर्माण करने वाली फिल्म 1 मिनट की या अनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यंतर के पहले और मध्यंतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है। 2 शोज़ में स्टैगर्ड टाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज होके दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज़्यादा संपर्क नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सिंगल स्क्रीन में ज़्यादा खिड़कियां खोलनी पड़ेगी टिकट बुकिंग के लिए, और सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को एनकरेज किया जाएगा। स्टाफ का प्रोटेक्ट होगा, पैक्ड फूड मिलेगा, और टेम्परेचर भी सबसे मुख्य है कि हवा का सर्कुलेशन चालू रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। 23, 24, 25 इतना ही टेम्परेचर रख सकते हैं, और उसके बाद एक क्रॉस वेंटिलेशन होगा, ये भी। सेशंस कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अदालती तहवील 14 दिन और बढ़ा दी है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट कल फैसला सुना सकती है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया था। लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद एक्ट्रेस ने हाईकोर्ट में अपील की थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया के साथ उनके भाई शोविक और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा की जमानत अर्जियों पर भी हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। एनसीबी ने रिया और शोविक की जमानत की मुखालिफत की है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में दिए एफिडेविट में कहा है कि रिया और शोविक ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर्स हैं और कई हाई सोसाइटी लोगों और ड्रग सप्लायर से जुड़े हैं। इन पर सेक्शन 27A लगाई गई है, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एनसीबी ने कहा कि रिया ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की है। उन्होंने माना कि ड्रग्स खरीदने के लिए सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शोविक से कहा था। अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाज नजीब तुराकाई मंगल के रोज एक सड़क हादसे में जख्मी होने के बाद चल बसे। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मारूफ खिलाड़ी नजीब तुर्काई खौफनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में जख्मी हो गए थे। गुज़िश्ता रोज़ बताया गया था कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मारूफ खिलाड़ी नजीब कोमा में चले गए। अफगान क्रिकेट बोर्ड के साबिक मीडिया मैनेजर मोहम्मद इब्राहिम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बताया कि नजीब गुज़िश्ता 22 घंटों से कोमा में थे। उनके सर पर शदीद चोटें आई थी। नजीब को हादसा अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पेश आया। उन्हें जख्मी हालत में करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उनके सर पर गहरी चोटें आई थी, जिसके सबब वो कोमा में चले गए थे। नजीब ने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच 2014 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। वो एक बेहतरीन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाड़ी थे और 24 मैचों में उनकी औसत 47.2 थी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।